के आगे मेरा ब्रह्म ज्ञान छोटा पड़ गया महाराज। ऐसे भक्त मैंने कहीं नहीं देखे। भगवान की आंखों में आंसू बोले, इसलिए कहता हूं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं भुला सकता मैं ब्रजवासियों का प्रेम। और भगवान के चरित्रों में आगे अस्थि प्राप्ति नाम की जो दो पत्नियां थी कंस की, उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से कह दिया कि पिताजी उस बहुरूपिये ने धोखे से हमारे पति को मार डाला। तो वो कहता है जरासंध, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस संसार में यदुवंश का वंश नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगा। ये 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया, लेकिन हर बार हार जाता था। एक बार अच्छा इसको भगवान छोड़ देते थे जरासंध को, इसलिए छोड़ देते थे कि किसी और के हाथों मरना था इसे। भगवान ने एक दिन सोचा कि भैया हमारे नाना कहेंगे उग्रसेन जी कि जब तक कंस था तो उनके अत्याचारों से हम हैरान रहे। अब ये आ गए जब से कृष्ण, तो रोज युद्ध होता है, रोज युद्ध होता है। अब भैया ममाने में नहीं रहना, अपना अलग घर में रहना है। तो समुद्र में जाकर के 12 योजन की परिधि में 12 चौको 48 4 कोस का एक योजन होता है। 48 कोस की परिधि में सुंदर दुर्ग का निर्माण किया गया, इसका नाम हुआ द्वारका। विश्वकर्मा जी ने बड़े अच्छे भाव से उसका निर्माण किया। पारिजात नाम का वृक्ष और सुधर्मा नाम की सभा भगवान ले आए। इसके बाद भगवान प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन कालेवन नाम का मलेच्छ आया और वो जरासंध की रक्षा के लिए जा रहा था। बाबा नारद बीच में मिल गए, बोले भैया कालेवन कहाँ जा रहे हो? अरे बोले अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, मैं जरासंध के पास। बोले वैसे एक बात बताएं, नारद बाबा को सब पता था। बोले संसार में तुम्हारे जैसा दूसरा योद्धा कोई नहीं हुआ। बोले ठीक कहते हो बाबा, हमारे जैसा योद्धा दूसरा कोई है ही नहीं। बोले सेना भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। बोले बिल्कुल सत्य बोले बाबा, सही पकड़े हो, हमारे जैसी सेना किसी की नहीं है। बोले बाबा भैया हथियार चलाने में बड़े निपुण, कोई चला ही नहीं सकता। अच्छा अब ये काय का परिचय है? मूर्खता का। जो मूर्ख लोग होते हैं, आप किसी अच्छे तगड़े पहलवान से कहोगे भैया तुम्हारे जैसा बुंदेलखंड चैंपियन पूरे भारत में नहीं है, अगर वो समझदार है तो कहेगा नहीं हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमसे भी बढ़कर एक से एक है। किसी रईस आदमी से कहो भैया तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी रईस आदमी कहीं नहीं देगा, नहीं हमारे पास क्या है भैया, हमसे भी संसार में बहुत बड़े बड़े हैं। समझदार लोग ऐसा कहो, मूर्ख जो जैसा कहो वैसा बोलेगा। बोले लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? अगर तुम श्री कृष्ण को जीत लो तो संसार में तुमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं होगा। अरे श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण कोई बहुत तगड़े आदमी है क्या? अरे बोले नहीं तगड़े नहीं है। बोले नहीं बताओ थोड़ा सा रूप का वर्णन करो, कैसा रूप है? देखिए जाइएगा नहीं, अभी रुक्मिणी मंगल की कथा है और उसमें आप सभी लोग भगवान के विवाह में शामिल होंगे। हाँ और आवश्यक कार्यों के उपरांत पुनः यहाँ पधारे श्री हरि। तब बोले जरा रूप का वर्णन करो। तो नारद बाबा ने रूप का वर्णन किया। बोले सुनो, माथे पे मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में बैजंती माला और हाथों में कड़े, यहाँ भुजाओं पे बाजूबंद, कटी में करधनी। बोले रुको, किसी पुरुष का वर्णन कर रहे हो या किसी स्त्री का? बोले क्यों? ऐसे श्रृंगार तो स्त्रियों के होते हैं, माथे में मुकुट, कानों में कुंडल, गले में माला, कटी में करधनी है। पुरुष के थोड़ी लक्षण है, ये तो स्त्रियों के। अरे बोले नहीं है तो वो पुरुष, लेकिन बहुरूपिया है, बहुत से रूप बनाकर जानते हैं। कैसे रूप बना के जानते हैं? चंचल दादा ने एक कविता लिखा था कि करही ब्रज लीला धर लीला, कभी बन जाते लेलेहारी और कभी चुड़ियों की डलिया धरे अनोखी बनते चुरहारी। कभी गुदनारी, कभी लेलेहारी, कभी चुरहारी,
कभी वह वैद बन जाते पकड़ते राधा की नारी, और कभी ललिता विशाखा की बहन बन जाते बनवारी। सखन संग चोरी में पकड़े कन्हैया को वो ब्रजनारी, उसी के सजना बन जाते गुजरिया कर जतनहारी। बड़े मनहर है चंचल है ये छलिया छेल छलधारी, आज गोदन चले गुदना अनोखी बन के गुदनारी। कभी गुदनारी बन जाते हैं कभी लिलहारी, ऐसे हैं। तो जाकर के द्वारका के दरवाजे पर इसने ललकार दिया। भगवान बाहर निकले, सामने नहीं देख रहे थे, निकले जाने क्या ऐसे ऐसे कहाँ जाना है क्या करना है। कभी कभी कोई आदमी अपने आप में बात करता है ना, ऐसे भगवान निकले, इसने देखा कि यही है। ऐसा ही वर्णन किया था नारद ने, बोले तेरा ही नाम श्री कृष्ण है। भगवान जी खड़े होकर देखने लगे, ये नहीं कहा कि हाँ के ना बोले। अरे तो बोले हमसे मुकाबला कर, युद्ध कर हमसे, कितना बलशाली है। अब मिलेक्ष था वो यवन, मिलेक्ष सालों स्नान नहीं करता था, बुरी गंध आती थी उसके शरीर से। अब ऐसे आदमी से कौन कुश्ती लड़े। कोई नाली में नहा के आयो, आपसे कहे दम हो तो आओ, कहे नहीं भैया हम हार गए। भगवान ने दौड़ लगा दी जंगल की तरफ, पीछे पीछे काले बने रुक जा, रण छोड़। नाम हो गया भगवान का, जय भागे। अब पीछे पीछे भाग रहा है काले बन, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, 2 हाथ का फासला रह जाता था। दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ की गुफा में भगवान घुस गए, पीछे से घुसता गया। वहां एक सज्जन सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबर निकाला, उन्हें उड़ा दिया और अंदर चले गए गुफा में। अच्छा एक बात, सोते हुए व्यक्ति को जगाना बहुत बड़ा पाप होता है, कभी नहीं जगाइए। कभी भी किसी की निद्रा एकदम से भंग नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगता है। हाँ, अगर है तो कुछ गीत गुनगुनाइए, धीरे धीरे प्रयास करिए कि उसकी निद्रा भंग हो जाए। इसने तो जाकर के वो पीतांबर झटका, पैर की ठोकर मारी, समझ गया यही कृष्ण है, भगाते भगाते मुझे थका दिया। आज जैसे उनकी दृष्टि पड़ी, इसके ऊपर ये जल के खाक हो गया। कौन थे वहां? मानधाता के पुत्र राजा मुचकुंद सो रहे थे। देवासुर संग्राम में देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ, अब मेरी निद्रा भंग ना की जाए। कहा तथा जो तुम्हें जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ने से वो जल के खाक हो जाएगा। अब आज काले बन मर गया, बुरी गंध आई तो कन्हैया समझ गए कि काम हो गया, और लौट करके भगवान फिर यहाँ आए। तब मुचकुंद ने पूछा महाराज, प्रणाम किया, हे देवकी ऋषि कौन मर गए? कहा ये तो काले बन था मिलेक्ष। आप? अरे भैया हम श्री कृष्ण अवतार हो गया, द्वापर आ गया, जाग जाओ। जय हो महाराज की स्तुति करके वो बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसके बाद कन्हैया अपने गांव आए और द्वारका में आकर के एक दिन इनके सब परिवार वाले बड़े बूढ़े बैठे थे। बोले ए काका, ए ताऊ, हमारी बात सुनो। बोले सुनाओ भैया, क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं। बड़े हो गए मतलब? अरे सियाने हो गए हैं। तो अरे इतनी तुम्हें समझ नहीं है, लड़का सियाना हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। बोले अच्छा तुम्हारा विवाह कर दे? बोले हमारा नहीं, हमारे बड़े भैया का। बोले बड़े भैया की इतनी फिक्र क्यों है? बोले इसलिए कि बड़े भैया का एक ही विवाह होना है, बलराम जी का एक ही विवाह होना है, इसलिए हम चाहते इनका विवाह पहले हो जाए। और बोले तुम्हारा? बोले हमारी तो दुकानदारी बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ 16,100 तो थोक ही सौदा है, 16,100 और 8 फुट का रियाई सौदा है। तो बोले वो हम बाद में अपना करते रहेंगे, पहले बड़े का हो जाए। अब अगर बड़े का विवाह नहीं हो पाया, छोटे का हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। हाँ पाठक जी, बात बिगड़ जाती है। अगर मंजिया के ब्याह कर दिया
तो फिर आते हैं बरद्याखा गांव में। कहाँ आए भैया? अरे वो थोड़ा इनका बच्चा है पंडित जी का, उसे दे। अच्छा 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 वो, अरे हाँ क्यों, कोई गड़बड़? बढ़िया 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 घर भैया, चले जाओ चले जाओ। नहीं 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 बताओ। अच्छा सुनो, उनके बड़े लड़के, कितने लड़के? विवाह हो गया, छोटे का हो गया, और इसका 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 भैया हमें पता नहीं, क्यों नहीं बता दे? अरे तो बताओ थोड़ा सा कुछ भैया, हमसे ना पूछो, तुम खुद जानकारी कर। नहीं तो भैया हमें किसी से कहना नहीं है। अरे वो हमने कुछ सुना था, लड़के को कुछ चक्कर वक्कर आए, एक दो बार मिर्गी जैसी, लेकिन हमारा नाम ना लेना, जबकि कुछ नहीं आता है। अब इतना कह दिया, बोले भैया चलो लौटा मोटरसाइकिल, अब नहीं लेना है कुंडली। बड़े मुश्किल में विवाह हो पाता है लड़के का, अगर बड़े भैया का ना हो पाए, छोटे का हो गया। तब आनर्ताधिपति श्रीमान तो रेवतीं सुताम ब्रह्मणा चोदितः प्रदाद बलायति पुरोहितम। ब्रह्मा जी के कहने से महाराज आनर्त देश के राजा रैवत ने अपनी पुत्री देवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। उन्हें बड़े ही नहीं मिल रहा था, बहुत ऊंचाई थी, कहते हैं 28 हाथ ऊंची थी। हाँ, बलराम जी से भी ऊंची। वैसे बहुत बहुत ऊंचे होते थे पहले लोग, अभी कलयुग में देखो बहुत बड़े बड़े आला उदलहन जैसे वीर जब कलयुग में हुए, तो उस समय 28 हाथ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऊंची थी। अच्छा नहीं लगता था, लेकिन करना पड़ा। इसके बाद भगवान कन्हैया का विवाह हो रहा है। श्री सुखवाच राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवान पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी कन्या जिसका नाम था रुक्मिणी, और उसके 5 भाई और थे। सबसे बड़ा था रुक्मी, रुक्मी से छोटा रुक्मरथ, रुक्मरथ से छोटा रुक्मबाहु, रुक्मबाहु से छोटा रुक्मकेश, रुक्मकेश से छोटा रुक्माली, और सबसे छोटी बहन थी रुक्मणी। जब रुक्मणी जी किशोर अवस्था में थी, उस दिन एक दिन बाबा नारद आए और उन्होंने कन्हैया के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया कि 3 लोग 14 भुवन में आनंद कंद बाके बिहारी श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो हृदय में धारण कर लिया कि मेरा विवाह होगा तो कन्हैया जी से। लेकिन जब विवाह की योग हुई, एक दिन पिताजी ने पूछा कि भैया बहन विवाह योग्य है, इसका विवाह नहीं करना? करना है ना, कोई घर पर मिल जाए पुत्री के लिए। जो घर पर कुल होए अनूपा करिए विवाह सुतायन रूपा। करिए विवाह सुतायन रूपा। पुत्री के अनुरूप घर भर द्वार सब मिल जाए तो विवाह कर देना चाहिए। कहा चंदेरी के राजा है दमघोष, उनके पुत्र है शिशुपाल, उन्हीं के साथ हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। पिताजी ने कहा भैया लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी बहन ने मनक्रम वचन से श्री कृष्ण को पति वर्ण कर लिया, तुम्हारी माँ ने बताया और उसकी सखियों ने भी बताया। अरे बोले वो पागल है, उसको ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण के पास क्या है, न राजगद्दी है न राजमुकुट, तो ग्वाले हैं। हमारी बहन का विवाह किसी राजा के पुत्र से होगा। और शिशुपाल के यहाँ टीका भेज दिया। कहा भैया 1.25 लाख बाराती लेके आ जाना है टाइम से। बोले आ जाएंगे। आप कहें तो मड़वा के पहले ही आ जाए। बोले आ जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले बोलो। बारात में सब जवान आदमी आनी चाहिए, एक भी बूढ़ा आदमी बारात में ना आए। बोले भैया अगर बूढ़ा आदमी नहीं होगा तो विवाह की पद्धति कैसे जानेंगे लड़के? लड़कों को क्या पता है ना? लड़के सब नहीं कर सकते, काम तो कर सकते हैं।
काम करेंगे लड़के, बाजार जाएंगे लड़के, बात करेंगे लड़के। लेकिन बुजुर्गों के लिए विवाह पद्धति कैसी है तो बब्बा ही बताएंगे ना। बोले सुनो, अगर कहीं युद्ध होने लगा तो फिर बब्बा अपना चश्मा संभालेंगे कि तलवार चलाएंगे? इसलिए बोले बूढ़े आदमी एक भी नहीं। 1.25 लाख सेना लेकर के आ गया। यहाँ रुक्मणी जी से पंडित जी देवताओं का पूजन करवाने लगे विवाह से पहले। हरे ओम गणानांदा गणपति गम हवामहे, प्रियाणांदा प्रियपति गम हवामहे, निधीनांदा निधिपति गम हवामहे, वशो मम आहम जानी गर्वधम तुम जासी गर्वधम। हाँ बेटी, ये अक्षत कलश के ऊपर छोड़ दो। रुक्मणी जी ने वो चावल लिए और पीछे की तरफ फेंक दिए। अरे बोली बेटा क्या कर रही हो, ये तुम्हारा मंगल काज है? बोले महाराज मंगल नहीं, महा अमंगल है, मेरे प्राण चले जाएंगे। बोले क्या कहती हो, क्या बात है, मैं बताओ। बोले मैंने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को पतिवरण किया, मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से कर रहा है, मेरे अंग को शिशुपाल छू नहीं पाएगा चाहे मैं मर जाऊं। पंडित जी बोले समस्या गंभीर है, एक बात बताओ कोई उपाय है ऐसा कि तुम मरो भी ना काम बन जाए? बोले अगर मेरा पत्र मेरा संदेश श्री कृष्ण द्वारकाधीश को मिल जाए तो मुझे विश्वास है वो मुझे ले जाएंगे। पंडित जी ने कहा बेटा पत्र लिखो। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा और ले जाकर के कन्हैया को दे दिया। कहा महाराज आपके लिए संदेश है। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, आप ही इसको पढ़िए क्या लिखा है संदेश में।